नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि बुलेटिन समाचार में आ रही हैं। बिजली की हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित हुआ। बिजली की हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल हो पाएंगे या नहीं, हाईकोर्ट ने इस पर क्या कहा है और इसमें फैसला जो है सुरक्षित कर लिया गया है। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बहस की तो प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसीवी रांची ने दलित रखी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होंगे या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख दिखा था और हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया। सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो दूसरी ओर झारखंड में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा, सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा विपक्ष। फैसले के दूसरी ओर जहां पे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आयोजित कॉमन एजुकेशन लेवल परीक्षा यानी कि एसएससी सीजीएल पेपर लीक के मुद्दे पर झारखंड विधानसभा में एक बार फिर जोरदार हंगामा हुआ। सोमवार को मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इस मुद्दे पर सदन को ठप कर दिया। एक बार के स्थगन के बाद सदन फिर से शुरू हुआ तो विपक्ष के लोग फिर से हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसके बाद सदन को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो वो झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने एक दिन पहले ही बता दिया था कैसा होगा चंपई सोरेन का बजट सत्र। जिले के बजट सत्र में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस साल का झारखंड का बजट बेहद खास होगा। रामेश्वर उरांव ने कहा कि इससे बार का बजट हर महीने में खास होने का जा रहा है। मंगलवार को झारखंड विधानसभा में हमारी सरकार बजट पेश करेगी। इसके में खुलासा होगा कि किस वर्ग के लिए क्या खास है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बार बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास देखने को मिल सकता है। बजट के पैसे खर्च न कर पाने के पक्ष के आरोप का दिया जवाब। विपक्ष के उस आरोप पर भी सरकार का पैसा खर्च नहीं कर पाई है। झारखंड ने वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि उसके समय में बजट का सही इस्तेमाल नहीं होता था। हमारे समय के सभी आंकड़े आप पता हैं, हम पढ़कर सुन रहे हैं कितना बजट हम खर्च कर रहे हैं। न सिर्फ बता रहे हैं बल्कि लोगों को दिखाई दे रहा है कि हम खर्च कितना कर रहे हैं। तो दूसरी ओर चंपई सोरेन सरकार पेश करेगी लोग लुभावन बजट। यह पूछने पर किया क्या चुनावी वर्ष में चंपई सोरेन की सरकार लुभावन बजट पेश करेगी। तो उरांव ने कहा कि बजट ऐसा हुआ जिसे जमीन पर उतारा जा रहा है तथा के जो योजनाएं धरातल पर आने में सक्षम हो पाएंगी, हम वैसी ही योजनाओं को बजट में शामिल करेंगे। बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हुआ है जो 2 मार्च तक चलेगा। 23 फरवरी को पहले दिन डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 4,981 करोड़ रुपए का अनुपम बजट पेश किया था। तो दूसरी ओर झारखंड भाजपा के संगठन महामंत्री करमबीर सिंह का आह्वान, मोदी सरकार 400 पार का संकल्प करे पूरा। संचार प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा व धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश महामंत्री व प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख मनोज सिंह ने किया आह्वान। आगामी लोकसभा चुनाव में सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाकर भाजपा के पक्ष में 370 लोकसभा की सीट और एनडीए के खाते में 400 पार के संकल्प को पूरा करे। ये बातें भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह ने कही। श्री सिंह रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के विभिन्न विभागों व प्रकोष्ठों की प्रदेश स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। तो दूसरी ओर झारखंड के मध्य विद्यालयों में 3,218 पद प्रधानाध्यापक के सूचित, लेकिन केवल 55 ही हैं अस्थायी। जिलों में शिक्षकों को ग्रेड 4 से ग्रेड 7 में प्रोन्नति की प्रक्रिया लंबित है। राज्य में मात्र 4 जिलों में शिक्षकों को ग्रेड 4 में प्रथम चरण की प्रोन्नति देने की प्रक्रिया पूरी की गई है। बजाय के राज्य के मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 3,218 प्रशिक्षित हैं। इनमें
मात्र 55 विद्यालय में ही स्थानीय प्रधानाध्यापक हैं। अखिल भारत झारखंड प्राथमिकी शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि एक ओर विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के 16 जिलों में एक भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं है। उसकी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के बाद फिर जिला स्तर पर शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। जिलों में शिक्षकों को ग्रेड 4 से ग्रेड 7 में प्रोन्नति की प्रक्रिया लंबित है। राज्य में मात्र 4 जिलों में शिक्षकों को ग्रेड 4 में प्रथम चरण की प्रोन्नति देने की प्रक्रिया पूरी की गई है। प्रोन्नति नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर में वरीयता का निर्धारण कर लिस्ट जारी किया जाना है। अप्रैल तक प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने का प्रावधान है। इसके बाद भी शिक्षकों को समय पर प्रोन्नति नहीं मिल रही है। तो दूसरी ओर कल से झारखंड के 3,85,000 परीक्षार्थी देंगे 11वीं की परीक्षा। जैक ने की तैयारी पूरी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा सामग्री जिलों को भेज दी है। परीक्षा को लेकर दिशा निर्देशित भी जारी किया गया है। कक्षा 11वीं बोर्ड के प्रश्न पत्र वितरण व पैकेट खोलने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। बचले के राज्य के 740 केंद्रों पर 27 फरवरी से 11वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी। जैक ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा में लगभग 3.85 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। 11वीं की परीक्षा 27 से 29 फरवरी तक होगी। परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। परीक्षा और मार्कशीट पर ली जाएगी। एक साथ 2 विषय की परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक विषय के 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा में पास करने के लिए विद्यार्थी को 5 में से 4 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो दूसरी ओर आज समाप्त हो जा रही है मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। मैट्रिक इंटर की परीक्षा आज से समाप्त हो गई है। परीक्षा 6 फरवरी से शुरू हुई थी। मैट्रिक और इंटर की प्रायोगिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन 28 फरवरी से शुरू होगा। परीक्षा 11 मार्च तक संबंधित स्कूल और कॉलेज में ली जाएगी। आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा का अंक 29 फरवरी से 12 मार्च तक जैक की वेबसाइट के माध्यम से अपलोड होगा। स्कूल और कॉलेज के प्राचार्य को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा के अंक की ऑनलाइन प्रविष्टि के बाद इसकी एक प्रति अपने पास रखेंगे और एक प्रति संबंधित जिला के DEO कार्यालय में भेजा करेंगे। तो दूसरी ओर भारत की राष्ट्रपति 3 छात्रों को देंगी चांसलर मेडल। 28 फरवरी को आ रही है CUJ झारखंड। प्रप्रो दास ने कहा कि समारोह में झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति CP राधाकृष्ण, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सहित केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी शामिल होने की सहमति प्रदान की है। जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड का 3रा दीक्षांत समारोह 28 फरवरी को है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 विद्यार्थियों को चांसलर मेडल प्रदान करेंगे। कुल 1539 विद्यार्थियों में से समारोह के लिए स्टार्टर कराए गए हैं और 920 विद्यार्थियों के बीच डिग्री का वितरण किया जाएगा। 67 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे, जिनमें 32 लड़कियां हैं। वहीं समारोह में 35 PhD डिग्री होल्डर भी शामिल होंगे। उनमें लगभग 16 लड़कियां हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिन के 12 बजे चेरी मांतू स्थित विश्वविद्यालय के नए परिसर पहुंचेंगी। वहां 1 घंटा रहने के बाद वे लौट जाएंगी। यह जानकारी रविवार को CUG के कुलपति प्रोफेसर शिक्षित भूषण दास ने पत्रकारों को दी है। प्रोफेसर दास ने कहा कि समारोह में झारखंड के राज्यपाल व सह कुलाधिपति श्री राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सहित केंद्रीय शिक्षा और राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी शामिल होने की सहमति प्रदान की है। विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर JP लाल भी विशेष रूप से उपस्थित होंगे। समारोह में शामिल होने के लिए अभिभावकों सहित गाँवों के मुखिया को भी आमंत्रित किया गया है। कुलपति प्रोफेसर दास ने कहा कि समारोह विश्वविद्यालय के नवनिर्मित सभागार में होगा। इसके लिए तैयारी चल रही है। तो दूसरी ओर HEC कर्मियों ने प्रबंधन को फिर से दी चेतावनी। 27 फरवरी तक मांगे पूरी नहीं की गई तो होगा उग्र आंदोलन। बैठक में HEC बचाव संघ जनसंघर्ष समिति में शामिल विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक में श्रमिक नेताओं ने कर्मियों से एकजुट होकर आंदोलन का समर्थन करने की बात कही है। विद्यालय के 20 माह के बकाया वेतन भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर HEC कर्मियों का आंदोलन पिछले 40 दिनों से जारी है। रविवार को कर्मियों की बैठक हटिया कामगार यूनियन कार्यालय में लालदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में HEC बचाव जनसंघर्ष समिति में शामिल विभिन्न श्रमिकों संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में श्रमिक नेताओं ने कर्मियों से एकजुट होकर आंदोलन का समर्थन करने की बात कही। वहीं प्रबंधन को चेतावनी भी दी गई है कि 27 फरवरी तक समिति की मांगें पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन की घोषणा की जाएगी। बैठक में पवन सिंह, दिलीप जोशी, मनोज पाठक, प्रकाश कुमार, SJ मुखर्जी, KP साहू, रामजन आदि उपस्थित थे।
तो इसलिए वो होटवार मेधा डेयरी प्लांट में चमचम व रसमलाई समेत 34 तरह के दूध उत्पाद होंगे तैयार। होटवा स्थित मेधा डेयरी प्लांट में हर दिन 2 लाख लीटर दूध को पाउडर बनाया जाएगा। साथ ही प्रोडक्ट प्लांट में कुल 34 से तरह के दुग्ध उत्पाद तैयार होंगे। इसमें टेट्रा पैक में उत्पाद भी तैयार होगा। खास बात यह है कि टेट्रा पैक वाले दूध और लस्सी को कमरे के तापमान पर रखा जाएगा। होटवा स्थित मेधा डेयरी के प्लांट में हर दिन 2 लाख लीटर दूध को पाउडर बनाया जा रहा है, जिसमें कि 34 से तरह के दूध उत्पाद तैयार होंगे। इसमें टेट्रा पैक दूध उत्पाद किए गए हैं। जिले के दूध और लस्सी को कमरे के तापमान पर 180 दिनों यानी 6 माह तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। प्रोडक्ट प्लांट में काजू कतली, चमचम, रसमलाई, मैसूर पाक आदि आइटम बनेंगे। 18 माह में तैयार होगा प्लांट। होटवा स्थित पाउडर प्लांट, प्रोडक्ट प्लांट गिरिडीह और जमशेदपुर का प्लांट 18 महीने में तैयार हो जाएगा। एनडीबीबी की और झारखंड मिल्क फेडरेशन इसे तैयार कराएगा। गिरिडीह का मिल्क प्लांट 8,073 एकड़ और 8.73 एकड़ और जमशेदपुर का प्लांट 8 एकड़ में बनेगा। गिरिडीह और जमशेदपुर प्लांट चालू होने पर लगभग 30,000 किसानों को फायदा होगा, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से 200 से 2,250 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। एक तमाम बड़ी खबर जो शाम की बुलेटिन समाचार में आज तो उम्मीद है खबर पसंद है, खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।